एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग यू मैथ्स का चैप्टर दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्लास 6 मैथ्स की वीडियोस भी मैं अपलोड करूं अपने चैनल पे एंड आई एक्सप्लेन ईच ऑफ द चैप्टर्स। सो हेयर आई एम विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो अब इस बार लोगों के मोस्ट ऑफ द पीपल के सेकेंड टर्म के एग्जाम्स में आ रहा है। रेशियो एंड प्रपोर्शन फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकेंड टर्म आपका शुरू हुआ है उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है एंड ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपका बेस बिल्ड होता है, तो इसको अच्छे से करना और समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं 8, 9, 10th तो स्पेशली 10th क्लास तक रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो ये वन शॉट तो नहीं होने वाला है, इसमें पार्ट 1 है। दिस इज गोइंग टू बी अ वन शॉट वीडियो फॉर द होल टॉपिक ऑफ रेशियो। रेशियो क्या होता है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सिंपल से लेके एडवांस लेवल तक सारे के सारे हम इसी वीडियो में कवर कर रहे होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीथिंग, और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। सो डो नॉट वरी। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं मैथ्स की फॉर रेशियो एंड प्रपोर्शन, आई कैन वाउच फॉर इट कि आप प्रिपेयर्ड हो इस चैप्टर के लिए फॉर द एग्जाम्स। बस आपको थोड़ा सा एडिशनल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस। सो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें हम प्रपोर्शन और कुछ जो सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उसके बारे में पढ़ रहे होंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल आता है रेशियो। मोस्ट ऑफ जो लोग हैं अभी क्लास 6 में उनको अभी तक रेशियो के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी, तो एकदम बेसिक से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। देखो, रेशियो सिंपली जब सेम काइंड की दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो इस कंपैरिजन को कहते हैं रेशियो। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। जब डिवीजन से कंपेयर करते हैं तो उसको हम रेशियो कहते हैं। थोड़ा एग्जांपल अभी मैं दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझो, जब एक ही मतलब दो क्वांटिटी है, एक है 30 मिनट्स, एक है 40 मिनट्स, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ डिविजन के थ्रू, ये सेम काइंड की कैसे हो गई? देखो, दो क्वांटिटीज हैं सेम काइंड की, कैसे? क्योंकि दोनों की दोनों मिनट्स हैं। और अगर मैं लिख दूँ 30/40 तो वो क्या बन जाता है? इट विल समवॉट बी रिटन लाइक दिस, 30/40। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं? डिवीजन से मैं यहाँ पे डिवीजन सिंबल हो गया एक तरह से। ठीक है, और इसी को अगर मैं डिवाइड करने, मैं डिवीजन के थ्रू कंपेयर कर रही हूँ पर मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ कंपैरिजन करने की कोशिश कर रही हूँ और इसी कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट रेशियो। डिनोट कैसे किया जाता है? जो कॉलन है, ये वाला जो सिंबल है, एक डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे, इसको कहते हैं कोलन, और इससे रिप्रेजेंट किया जाता है रेशियो को। रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। द रीज़न है, जैसे वही एग्जांपल मैं दूंगी। अभी मैंने आपसे बात करी थी 30 मिनट्स की, ठीक है, और 40 मिनट्स की। इन दोनों को मैं अगर कंपेयर कर रही हूँ तो होता क्या है, जब मैं डिविजन से देखो रेशियो क्या होता है? इट इज़ कंपैरिजन बाय डिविजन। अब जब मैंने 30 डिवाइड, ये देखो, जब भी हम ऐसे ऊपर करके लिखते हैं 30/40, इसका मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। सेकेंड ऑफ ऑल, जब मैं ऐसे लिख रही हूँ तो साथ में मैं इनकी यूनिट्स भी चलो अगर लिख देती हूँ। MIN स्टैंड्स फॉर मिनट, आई होप यू नो दैट। ठीक है, अब ये तो कैंसिल होगा ही, डिवीजन में 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, साथ ही साथ ये दोनों ही मिनट्स हैं, दोनों ही सेम क्वांटिटी है, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो भी रेशियो बनता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, मतलब उसके साथ हम किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड, मिनट, आवर्स, डेज कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, पढ़ा कैसे जाता है? देखो, एक एग्जाम्पल है रेशियो का, 3/4। ये यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाया था ना। सिंपली मैंने क्या किया था, ये कुछ क्रॉस आउट्स हो गए थे, राइट? देखो, ये 3/4 इसका रिजल्ट बनता है, और 3/4 को मैं 3:4 लिख दूं तो ये मेरा रेशियो तैयार है। एक बात याद रखिए, अगर मैं इसको 4:3 कर दूं तो वो गलत हो जाएगा। 3:4 और 4:3 में बहुत फ़र्क है। 3:4 का मतलब ये है कि मैं 30 मिनट्स को 40 मिनट से कंपेयर कर रही हूँ, और 4:3 का मतलब ये है कि मैं 40 मिनट्स को 30 मिनट्स से कंपेयर कर रही हूँ। तो ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। सिंपली आपको मैं अभी सिर्फ इतना समझाना चाहूँगी कि ये जो रेशियो मैंने लिखा है ये कैसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे 3, फिर जो ये कॉलन है इसको बोलते हैं is to,
3:4 ये हमारा रेशियो बना है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल दिया, थोड़ा और अच्छे से एक डेप्थ वाला एग्जाम्पल देखते हैं। एक लड़की है टीना, उसकी जो हाइट है अपने फादर की 2/3 हाइट है, ठीक है। इसका मतलब लेट अस से कि उसके अज्यूम कर लेते हैं कि उसके फादर की हाइट 54 है, ठीक है। उसके फादर की अगर हाइट 54 है तो देखो F स्टैंड्स फॉर यहाँ पे फादर, ठीक है। फादर की हाइट 54 हो गई तो टीना की हाइट क्या होगी, 2/3 टाइम्स, यानी 2/3 ऑफ 54। ऑफ जो है आपको पता होगा, इट गेट्स रिप्लेस्ड विद क्रॉस। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर आता है 3 1 38। तो उसकी जो हाइट है वो 36 बनती है। देखो यहाँ पे कहने और समझाने का सिर्फ इतना सा मतलब है। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। नाउ आई विल शो इट टू यू कि इसका मतलब क्या होता है इन द डेली लाइफ, ठीक है। रेशियो के फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि टीना की हाइट का रेशियो ऑफ टीनाज हाइट टू हर फादर्स हाइट, टीना की हाइट का उसके फादर से हाइट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनका जो रेशियो बनता है दैट इज 2:3, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, देखो रेशियो जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, रेशियो इक्वल्स टू एंटीसीडेंट इज टू कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया था, 2:3, ठीक है। सेम एग्जाम्पल अगेन इट्स हेयर। देखो जो 2:3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो पहले ये पढ़ो, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होते हैं, दीज आर द टू टर्म्स ऑफ अ रेशियो। अब देखो रेशियो है हमारे पास 2:3, इसमें जो 2 है, ये पहला वाला जो टर्म है उसका नाम क्या होता है, एंटीसीडेंट, ठीक है। और जो सेकंड वाला है इसका नाम होता है कॉन्सिक्वेंट। आई होप ये क्लियर आ जाएगा। इसको याद करने का बेस्ट तरीका ये है, पहला वाला टर्म एंटीसीडेंट होता है और जो एंटी वर्ड है उसमें आता है स्टार्टिंग में ए, और ए जो है इट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करके दिखा रही हूँ, सो डू नॉट वरी, ठीक है। क्वेश्चन इज antecedent and consequent of a ratio are 7 and 9 respectively. Find the ratio. एक रेशियो है जिसका एंटीसीडेंट जो है वो 7 है और कॉन्सिक्वेंट 9 है। अब हमें रेशियो निकालना है तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें एंटीसीडेंट क्या दिया गया। यहाँ पे आपको पहले तो सोल्यूशन लिखना चाहिए हेडिंग, बट स्पेस थोड़ी कम होने की वजह से मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ। एंटीसीडेंट हमें 7 दिया गया है और हमें कॉन्सिक्वेंट कितना दिया गया, कॉन्सिक्वेंट वी हैव बीन गिवन एज 9। तो मेरा जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट इज टू कॉन्सिक्वेंट। आपको हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको अभी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बट यस, एग्जाम्स में अगर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा ऐसे ही स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपके कहीं भी मार्क्स ना लूज हो। एंटीसीडेंट इज टू कॉन्सिक्वेंट, अब मेरे पास एंटीसीडेंट कितना है, 7 है, फिर मैं कॉलन साइन लगा दूंगी, इज टू, देन कॉन्सिक्वेंट मेरे पास 9 है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग सोच होंगे कि हमें अलग से तो लिखा नहीं था, एंटीसीडेंट इज 7, कॉन्सिक्वेंट इज 9। देखो मैथ्स में बेसिकली रेस्पेक्टिवली बहुत यूज होता है। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ 7 and 9 रेस्पेक्टिवली। एंटीसीडेंट पहले आया मतलब उसका 7 हो गया, कॉन्सिक्वेंट पहले आया सॉरी सेकेंड नंबर पे है तो यानी 9 उसका है वैल्यू। रेस्पेक्टिवली मतलब जो जिस पोजीशन पे आया है उसका वो नंबर है, वैल्यू है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब देखो नया टॉपिक आता है थोड़ा सा, उसका सब टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। रेशियो की कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। नंबर 1 जो मैंने आपको पहले ही बताया कि रेशियो जो होता है उसकी दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट की होनी चाहिए, और अगर सेम यूनिट की नहीं होती है तो हम चेंज करके उसको सेम यूनिट कर देते हैं। लेकिन रेशियो जो होता है वो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, बोथ क्वांटिटीज जो हैं वो सेम यूनिट की होनी चाहिए। मतलब मैं मिनट्स को मिनट से कंपेयर कर सकती हूँ, पर मैं मिनट्स को आवर्स से कंपेयर नहीं कर सकती, और ना ही मैं आवर्स को मिनट से कंपेयर कर सकती हूँ। ऐसा करना है अगर तो मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। मुझे ये पता है कि 1 आवर, मानो अगर मुझे 60 सॉरी लेट्स चेंज द वैल्यू,
लेट अस से मुझे 30 मिनट्स को 2 आवर्स से कंपेयर करना है, तो मुझे क्या पता है, आई नो दैट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है। तो 2 आवर्स में कितने मिनट होंगे, इट विल बी इक्वल टू 120 मिनट। अब मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ, अब मुझे क्या कंपेयर करना होगा, 2 आवर्स कितना है, 120 मिनट है। नाउ आई कैन कंपेयर 30 मिनट्स इज टू 120 मिनट्स। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रेशियो जो है उसमें कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो मैंने आपको ऊपर स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था, क्योंकि जो जब सेम क्वांटिटी सेम काइंड होता है, क्वांटिटीज का सेम यूनिट होता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं ड्यूरिंग डिविजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पे हमारे पास, कंपेयर 30 मिनट्स टू 1 आवर एंड फाइंड देयर रेशियो। देखो 30 मिनट्स टू 1 आवर हमें करना है, पर हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें क्या पता है कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, यहाँ पे H स्टैंड्स फॉर आवर। तो देखो 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स का होता है, राइट। मुझे कंपेयर करना है 30 मिनट्स को 1 आवर से, इसका मतलब अब 1 आवर 60 मिनट्स का है, तो मैं 60 मिनट्स करूँ या 1 आवर करूँ, सेम बात है। 1 आवर करेस्पॉन्ड्स टू 60 मिनट्स। तो नाउ आई विल राइट 30 मिनट, आप इस तरह से लिख सकते हो, कंपेयरिंग 30 मिनट्स टू 1 आवर, और स्लैश करके या न्यू लिख सकते हो, टू कंपेयरिंग 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स, और आप ब्रैकेट में लिख दोगे 1 आवर, ठीक है। इस तरह से जो स्टेटमेंट्स होते हैं, कभी कभी टीचर्स जो हैं मार्क्स डिडक्ट कर देती हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स इस तरह से आपने लिख दिया। अब फॉर कंपैरिजन क्या करना है वो ध्यान से समझो। 30 आप ऊपर लिखोगे, 60 आपने नीचे लिखा, ठीक है। इस तरह से डिवीजन में लिखना होता है। देखो सबसे पहले यू राइट इट दिस वे, 30:60। अब कोई भी जो रेशियो होते हैं ना वो फ्रैक्शन में इजीली लिखा जा सकता है। 30:60 है, इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो हाउ विल आई राइट इट, ऊपर 30 और नीचे 60, ठीक है। अब मुझे कैंसल आउट करना है, मैं ब्लैक पेन इसलिए यूज़ कर रही हूँ। देखो डिवाइड करना है सिंपली, कैंसल आउट इज डिवाइडिंग। जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से सिंप्लीफाई मेथड कहते हैं, और ये बहुत ईजिली हो सकता है। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, 0 0, तो वो कट जाएगा। अब 3 और 6 में 2 तो कॉमन है नहीं, 2 से 6 चला जाएगा, पर 3 नहीं डिवाइड होगा। तो 3 एक ऐसा नंबर है जिसकी में जो 3 है एक ऐसा नंबर है जिसमें न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी। सो वी विल राइट 3 1 जा 3 2 जा, मुझे कितना मिला 1/2, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1:2 हमारा आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, रेशियो जो होता है उसको हमेशा हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। उसका जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म है हम उसमें ही उसको हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म को लोवेस्ट फॉर्म भी कहा जाता है। रेशियो देखो 2 पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से समझना। रेशियो को लोवेस्ट फॉर्म में तब कहा जाता है जब उसका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का जो HCF है वो 1 आता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स रेशियो, जैसे मान लो एक रेशियो है A:B, ठीक है, उसको हम लोवेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहेंगे जब A जो कि एंटीसीडेंट है और B जो कि कॉन्सिक्वेंट है, इन दोनों का जब हम HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो अगर 1 आता है तो ही हम कहते हैं कि वो सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म में। मतलब सिंपली जो फ्रैक्शन का उनका फॉर्म बन रहा है, मानो 2:3 है, अगर उसको मैं फ्रैक्शन में लिखूँ वो आता है 2/3। तो इस फ्रैक्शन वाले फॉर्म में क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, किसी भी नंबर से नहीं। और अगर आप इसका HCF निकालना चाहें तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। 2 और 3 आप इजीली देख सकते हो, इनमें एक्सेप्ट फॉर 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हमें किसी भी रेशियो को A:B जैसे रेशियो है उसको अगर हमें लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम हर एक टर्म को
उसके HCF से डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट्स से मेरे पास 12:15 है, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है इनटू इट्स लोवेस्ट फॉर्म, तो मैंने लिखा 12, ऊपर लिखा मैंने 12/5, ठीक है। इन दोनों का HCF मुझे निकालना होगा। HCF विल कम आउट टू बी 3, ठीक है। अब अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो दिस विल बिकम 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास आया 4/5 विच इज़ नथिंग बट 4:5। अब ये 4:5 जो है ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता और डिवाइड नहीं हो सकता, कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलने वाला है और इन दोनों का HCF भी 1 आएगा। सो नाउ द रेशियो 12:15, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 4:5। रेशियो को लोवेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स को कैंसल आउट करते हैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट से, इसी को सिंप्लीफाई मेथड कहते हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 63:189। आई वुड सजेस्ट कि मैंने आपको अभी ऊपर ही समझाया है तो ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट आई एम हेयर टू टेल यू। आई होप अब आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। नाउ लेट्स सी द सोल्यूशन। देखो 63:189 हमें दिया गया है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 63/189, सबका अलग अलग तरीका होता है। आई प्रेफर डूइंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है। 63:189। अब मैं देखूंगी कि क्या क्या मुझे कॉमन मिल रहा है। सबसे पहला जो कॉमन मुझे दिख रहा है 3 है। देखो ऊपर वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल है और नीचे वाला नंबर भी डिविजिबल है, तो 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 63 डिवाइड हो जाएगा 3 के टेबल में 21 से, 21 3 ज़ा 63 होता है। नेक्स्ट 3 6 ज़ा 18, फिर बचा 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब मुझे क्या नंबर मिला, मुझे मिला है 21:63। मैं चाहूँ तो यहीं पे कंटिन्यू कर सकती हूँ, मुझे ऐसे अलग से लिख के और फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले मेरे पास 21:63 आया, अब मैं इसको और फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करूँगी कि हो सकता है। ये देखो ये फिर से चला जाएगा 3 से, 3 7 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 7/21। क्या ऐसा कोई नंबर है जो इसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हों, दोनों डिविजिबल हों? यस, 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा, मेरे पास क्या बचा 1/3 और 1:3 विच इज़ द सेम एज 1/3। ये मेरा आंसर है टू दिस क्वेश्चन, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ डिड आई गेट द आंसर। सो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ अगैन द सेम थिंग। अब हमें रेशियो चेंज किया गया है, क्वेश्चन सेम है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रेशियो 6:9, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल, सो पॉज द वीडियो एंड आई एम वेरी श्योर कि आप इसको कर लोगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सोल्यूशन पार्ट ऑफ दिस। देखो 6:9 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6/9। कॉमन नंबर क्या है सीधे समझ में आ जा रहा है, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, मेरे पास क्या बचा, आई हैव रिमेनिंग विद मी 2/3 और मेरा जो रेशियो है वो बन जाएगा 2:3, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो नाउ वी मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी। देखो जो एक रेशियो होता है उसमें ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी रेशियो को एक्सप्रेस करने के लिए पहले हम फर्स्ट आइटम कितना है उसका नंबर, उसकी वैल्यू मेंशन करेंगे, फिर जो सेकंड आइटम है उसका नंबर, उसकी वैल्यू कितनी है वो हम मेंशन करेंगे, ठीक है। डिफरेंस इन द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, लिखते वक्त जो डिफरेंस होता है उसी से डिफरेंस हो जाता है इन द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। कहने का मतलब सिंपली इतना है कि जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि फादर की एज कुछ है, देखो लेट्स से फादर की एज कुछ है विच इज़ टीना की एज जो है, लेट्स टेक इट दिस वे, टीना की जो एज है वो उसके फादर की 2/3 टाइम्स है। तो हमें ये पता चला रेशियो ऑफ टीना इज टू हर फादर, उसकी जो फादर की एज है उसके कंपैरिजन में 2:3 उनका रेशियो निकलता है। अब अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं, दैट इज 3:2 और मैं ऐसे ही लिखा रहने दूं टीना इज टू फादर, इससे जो वो है जो हमारे पास रेशियो है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। जो हम कहना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ रेशियो वो चेंज हो जाएगा।
सिंपली इसका मतलब इतना है कि जो अब हम लिखते वक्त ऑर्डर ऑफ वर्ड्स डिफरेंस आता है, उसी से इट करेस्पॉन्ड्स टू द ऑर्डर ऑफ नंबर। जो वैल्यू है उसमें भी चेंज आता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा टर्म पहले लिख रहे हो, कौन सा टर्म बाद में लिख रहे हो। इसलिए जब आप सॉल्व कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन को, जस्ट पे अटेंशन देन, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? अगर मैं किसी भी रेशियो को डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं उसके टर्म को बाय द सेम नंबर, तो उसका जो रेशियो है, वैल्यू है, वो अनचेंज रहती है, और ऐसे रेशियोज को इक्विवेलेंट रेशियोज कहा जाता है। सिंपली जैसे मान लो मेरे पास एक रेशियो है 2:3, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि 2 × 3 कर दूं, और उधर से भी मैं जो नंबर है मेरे पास 3 टर्म जो है उसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास नया रेशियो कितना बनता है? 6:9। 6:9 और 2:3 की वैल्यू सेम है, अनचेंज्ड है, और हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, देयरफॉर ये एक इक्विवेलेंट रेशियो है। अच्छा, नाउ यू पीपल विल बी थिंकिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं? ये सेम इसलिए हैं, देखो, क्योंकि अगर 6:9 कितना होता है? 6:9 इज नथिंग बट 6/9। आई होप इतना अब तक आपको समझ में आ गया होगा। 6/9। अब अगर इसको मैं सॉल्व करने चलती हूँ तो कैसे सॉल्व होगा? 3 2 3 अगेन मेरे पास 2/3 आ जाएगा, विच इज 2:3। इसकी वैल्यू भी 2:3 आई, इसकी भी सेम आई, बस फर्क कितना है? 6:9 को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे को मिल गया 2:3, ठीक है। और इसी तरह से हमें ये भी प्रूव होता है अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो भी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। कहने का मतलब इतना है, कंटिन्यूइंग विद दिस एग्जाम्पल ओनली, मेरे पास कौन सा नंबर अभी आया था? 6:9। अब 6:9 जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 6/9। अगर मैं 6/9 जो नंबर है इसको डिवाइड कर दूं बाय 3, ऊपर भी मैं 3 से डिवाइड कर दूं और नीचे भी 3 से डिवाइड कर दूं, तो 6/3 मुझे मिलेगा 2, और 9/3 मुझे आंसर मिलने वाला है 2। 2/3 मेरे पास आएगा, विच इज 2:3, ठीक है। सो अगेन ये जो वैल्यू है आपको वही स्टार्टिंग वाली मिल गई, जो रेशियो है वो अनचेंज रहा, उसमें कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। इट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियोज, ठीक है। जैसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े हैं, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, ठीक है। रेशियो ऑफ 3 क्वांटिटीज, 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज को भी हम इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे ये पॉसिबल है? देखो, मैंने कहा मेरे पास 3 बॉल्स हैं, ठीक है, दिस इज मी, और एक मेरी फ्रेंड है उसके पास 2 बॉल्स हैं। अच्छा, लेट मी राइट इट कॉमा कॉमा करके। मेरी फ्रेंड के पास 2 बॉल्स हैं, मेरी फ्रेंड का नाम लेट्स से टीना है और मेरा नाम लेट्स से प्रिया है। अच्छा, नाउ इट्स नॉट माय एक्चुअल नेम इज नॉट प्रिया, सो डोंट गो ओवर दैट साइड, ठीक है। देखो, चलो, ये मैं हो गई, दिस इज मी, फिर टीना के पास 2 बॉल्स हैं, एंड लेट्स से मेरी एक और फ्रेंड है रिया, ठीक है। तो रिया के पास कितनी बॉल्स हैं? 7 बॉल्स हैं। अब अगर मुझे रेशियो निकालना है ऑफ बॉल्स टीना की, मेरी इज टू टीना इज टू रिया, तो इनका रेशियो कैसे निकलेगा? 3:2:7। अगर यही मुझे रेशियो निकालना है टीना इज टू रिया इज टू मी, मैंने क्या कहा? क्वेश्चन क्या है? मुझे रेशियो निकालना है ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ टीना इज टू रिया इज टू मी। ये निकालने के लिए मैं पहले टीना का नंबर लिखूंगी 2, रिया का 7 और अपना 3। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वर्ड्स करेस्पॉन्ड्स टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, वो अब आपको समझ में आ गया होगा। आई होप नाउ। डिवाइडिंग अ क्वांटिटी इनटू अ गिवन रेशियो, एक कोई क्वांटिटी दी गई है उसको किसी रेशियो में डिवाइड करना है, तो इन जनरल देखो जो होता है, फर्स्ट पार्ट जो है उसका निकालने का फॉर्मूला इज फर्स्ट टर्म, जो टर्म्स का सम है वो कर लो, मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की वैल्यूज को ऐड कर लो,
और जो नंबर है या वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर लो। सिमिलरली सेकेंड टर्म का आता है फॉर्मूला विच इज, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, फर्स्ट आई विल राइट डाउन दी सेकेंड टर्म, ठीक है। उसके बाद आई विल राइट डाउन द सम ऑफ टर्म्स, फिर आई मल्टीप्लाई इट बाय दी नंबर या टू बी प्रिसाइज वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, कैसे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ऑल दैट यू विल गेट टू नो जब हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन दीज टू फॉर्मूलाज। बहुत इजी है, ठीक है, आपको स्पेसिफिकली फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल है जिसमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 13:12 है। अब हमें ये बता रहे हैं कि अगर 204 लड़कियां हैं, 204 गर्ल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं एक करके दिखाऊंगी, आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। देखो ऐसे में हम यूज़ करने वाले हैं जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये जो चैप्टर इट्स ऑल अबाउट हम किसी वेरिएबल को यूज़ कर रहे होते हैं, सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स बी 13 हमें पहले दिया है तो हम इसको 13x मान रहे हैं, ठीक है, एंड 12x रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमने अज्यूम किया है और अज्यूम करने का जो रीज़न है वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो NO डॉट है स्टैंड्स फॉर नंबर, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, रेस्पेक्टिवली। अब हमने ये अज्यूम किया है कि बॉयज़ का जो है वो 13x है और गर्ल्स का 12x है। इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, 12x जो है उसकी वैल्यू कितनी निकल रही है, 12x क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, इसकी वैल्यू कितनी निकल रही है, 204 हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो x को निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है 12, मैं उधर ट्रांसपोज कर दूंगी तो 204 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हेन आई सॉल्व, जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मैं आपके सामने ही डिवाइड कर दे रही हूँ, 204 12 1 ज़ा 12 जाएगा, 12 2 ज़ा 24 ज़्यादा हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12, आई विल गेट 8 और उधर से मैं 4 नीचे आएगा तो 84 आया, ठीक है। अब 84 12 के टेबल में आता है 7 टाइम्स, 12 7 इज 84, तो रिमाइंडर मेरे पास आ गया यहाँ पे 0। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 17, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला साइड अभी सॉल्व किया। आई होप इतना आपको सॉल्व करना आता होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, x हमने क्या निकाल लिया, x हमारे पास आ गया 17। अब हमें ये पता है कि x की वैल्यू 17 है और आप यहाँ पे देखो हमने क्या अज्यूम किया था कि गर्ल्स की वैल्यू 12x है और बॉयज़ की वैल्यू 13x है। अब मुझे ये बताओ मेरे पास क्या है, आई हैव सिंगल x की वैल्यू एज 17 निकालने के बाद, तो क्या मैं ये निकाल सकती हूँ कि 13x कितना होता है। यस, मैं ये सॉल्व करके आंसर निकाल सकती हूँ। ये देखो वैसी ही बात है कि अगर मैंने कहा मेरे को पता है कि एक चॉकलेट 10 रुपये की है, तो अगर मुझे 3 चॉकलेट्स खरीदनी है तो वो मैं कैसे निकालूंगी। इट इज़ वेरी सिंपल, मैं क्या करूँगी, मैं 10 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगी और मेरे को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। मैं आपको बेस्ट सजेशन ये दूंगी कि जिस तरह से मैंने अभी आपको चॉकलेट्स का एग्जाम्पल रख के दिखाया, सिमिलरली जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में फंसते हो या इस टाइप के क्वेश्चन में भी फंसते हो, तो सिंपल सी वैल्यूज़, ऐसी जो डेली लाइफ सिचुएशंस होती हैं उसमें आपने आपको रख के देखो एंड आपको बहुत ईजिली आप समझ जाओगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, सो जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मैं सेम चीज़ यहाँ पे करने वाली हूँ। 13x 17 है तो 13x कितना होगा, 17 देखो 13x कितना होता है, लेट मी टेल यू, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। 13x इज नथिंग बट 13 मल्टीप्लाई बाय x, 13 एज इट इज लिखोगे, x की वैल्यू 17 हमने अभी निकाली है। मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाने हूँ, एक बहुत बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारा यहाँ पे करके दिखाया है। तो 13 × 7 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 221, ठीक है।
अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें पास कितने ये क्या है, 2 to 1 इज द नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स की वैल्यू हमें दी गई थी। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को निकालने के लिए आई विल ऐड नंबर ऑफ, ये आपको इस तरह से थोड़ा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज कितना है अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इट टर्न्स आउट टू बी 2 to 1। तो 2 to 1 क्वेश्चन में हमें 204 दिया ही गया है गर्ल्स की वैल्यू। अब अगर इसको मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर आने वाला है 4 + 1 5, 2 + 0 2 एंड 2 + 2 4। एट दी एंड आंसर इज 4 to 5 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये मैंने कैसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट कम्स कंपेयरिंग रेशियोज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप कर लोगे। कैसे करना है, जैसे आप नॉर्मली फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हो एकदम वैसे ही करना होता है। ठीक है, कंपेयर द रेशियो 2:3 एंड 3:5। इसको करने के लिए व्हाट आई विल डू है, सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे 2:3 एंड 3:5, ये ऐसे लिख लिया। ठीक है, अच्छे से प्रॉपर स्पेस रखना अपनी कॉपी में सो दैट यू नो नीट एंड टाइडी वर्क लगे। 2:3 इज 2/3। यहाँ पे एंड आप लिख सकते हो इन वर्ड्स अगर आपके स्कूल में अलाउड है। ठीक है, 3:5 इज 3/5। नॉर्मली अगर मुझे इन दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है तो हाउ वुड आई बी डूइंग इट, मैं क्योंकि यहाँ पे जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है तो मैं इनका एलसीएम निकाल कर सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने वाली हूँ। अगर मैं एलसीएम निकालूंगी 3 and 5 का तो वो क्या होगा आप तब तक कैलकुलेट कर लो। एंड मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ 3 1s are 3, 5 remains the same, 5 1s are 5, LCM becomes 15। मेरे पास LCM कितना आ गया, मेरे पास आ गया LCM is 15। तो यहाँ पे लेट मी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, 2/3 था। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो मुझे 15 बनाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5, ऊपर भी नीचे भी, ये याद रखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से होता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या था 3/5, इसका डिनोमिनेटर हमें 15 बनाना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। 3 5s 15 हो जाएगा, 2 5s 10 हो जाएगा, 3 3s 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3s 15। अब 10/15 है मेरे पास और मेरे पास एक तरफ है 9/15। कौन सा बड़ा है, 10/15 बड़ा है क्योंकि अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो गए हैं। एज यू कैन सी दोनों के डिनोमिनेटर्स 15 हैं तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है सो नाउ इन दिस केस मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करने वाली हूँ जिसमें 10 और 9 हमारे पास आते हैं, दो वैल्यूज़ 10 इज़ ग्रेटर और जो 10:15 की वैल्यू जो है जो फ्रैक्शन है इट करस्पॉन्ड्स टू 2:3। देयरफॉर मैं लिख सकती हूँ 2:3 इज़ ग्रेटर दैन 3:5। ठीक है, और एक यहाँ पे सेंस का सिंबल आपको लगाना पड़ेगा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। दो नंबर्स हैं रेशियो 4:7 में, उनका सम 143, आपको नंबर्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पे अज्यूम करने वाले हैं लेट द टू नंबर्स, NOS डॉट का मतलब है नंबर्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप आराम से कॉपी में फुल लिख सकते हैं। लेट द टू नंबर्स बी 4x एंड 7x। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं 4x और 7x को ऐड कर देती हूँ तो मेरा सम बनेगा 143। अब सिंपली इसी लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा हिंट दे दिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें और नहीं हो रहा है सो आई एम हेयर टू हेल्प यू। अब देखो कैसे करना है, 7x और 4x दोनों के दोनों सेम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे, 4 + 7 11 हो जाएगा और x एज इट इज़ रहेगा तो 11x इक्वल्स टू 143 हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब देखो x जो है उसको हम इसी साइड पे रखने वाले हैं और 11 को हम ट्रांसपोज कर देंगे ऑन दी राइट हैंड साइड।
तो x इक्वल्स टू 143, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, वहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। मेरे पास इसको अगर मैं सॉल्व करने वाली हूँ, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 11 1 ज़ा 11, ठीक है। नेक्स्ट कम्स 11 1 ज़ा 11 और मेरे पास बचेगा 33 बन गया, 11 से 33। तो मेरे पास जो आंसर आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 13/1 विच इज सिंपली 13, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ये पता चला 13/1 इक्वल्स टू 13। अब मुझे मिल गई है वैल्यू ऑफ x। नाउ आई विल फाइंड आउट कि दो नंबर्स क्या हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो बस ऐसे ही x की वैल्यू निकाल कर छोड़ते हैं, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। 4x और 7x आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आप ही ने उसको अज्यूम कर रखा है। अब x की वैल्यू हमने निकाली थी 13, ठीक है। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x की विल बी 4 × 13 इक्वल्स टू, आप इसको सॉल्व करो तब तक। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा टर्म था, आई वॉज हैविंग 7x। 7x के लिए 7 × 13, इसको मैं सॉल्व करूँगी। 13 7 ज़ा इज 91 एंड 13 4 ज़ा इज 52, ठीक है। सो नाउ आप इस तरह से इसको लिखने वाले हो। अब चेक करने के लिए आप ऐड कर सकते हो 91 और 52 को, इन दोनों का जो सम है वो मेरे को कितना मिलेगा, 143। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से पूरा रेशियो का टॉपिक। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे थे रेशियो के, स्पेसिफिकली रेशियो से, वो मैंने यहाँ पे आपको करवाए हैं। इनमें से 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली एग्जाम्स में ज़रूर से ज़रूर आएंगे, ठीक है। अच्छे से इनको प्रैक्टिस करो। इसकी जो नोट्स हैं जिससे मैंने आपको कराए, सारे क्वेश्चन, सारा जो थ्योरी पार्ट था, सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन द हेडिंग पड़ी होगी वहाँ पे नोट्स, आपको एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। अगेन जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्लास 6 हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई जितनी जल्दी हो सके मैं आपको वो वाला चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वन थिंग मोर, क्लास 6 की जो मैथ्स है वो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाना शुरू करी है। सो अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैथ्स की भी जो वीडियो है वो मैं बहुत जल्दी बना पाऊँ, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय एंड टेक केयर। आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम।